अस्सलामुअलैकुम। टूटा हुआ ख्वाब, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। ज़माने का दस्तूर है कि ख्वाब टूट जाते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो अपने पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ जाते हैं जिसे वक्त भी भर नहीं पाता। ये कहानी है अली और आमिना की, जिनकी मोहब्बत किसी दीवाने शायर की नज़्म की तरह खूबसूरत थी, मगर उसका अंजाम एक मातमी धुन से कम न था। अली एक सादा मगर पुरज़्म नौजवान था, जिसकी आंखों में मुस्तकबिल के रंगीन ख्वाब थे। आमना, उसकी हम जमात, किसी ठंडी शाम की चांदनी जैसी थी, खामोश, दिलकश और दिल को सुकून बख्शने वाली। कॉलेज के कॉरिडोर्स में उनकी पहली मुलाकात एक इत्तेफाक थी, मगर जल्द ही उनकी खामोश निगाहों का तबादला एक गहरी और सच्ची मोहब्बत में बदल गया। वो घंटों साथ बैठकर अपने मुस्तकबिल के खाके बनाते, जहाँ एक छोटा सा घर होता, किताबों की खुशबू होती और ढेरों प्यार। अली अक्सर आमिना से कहता, आमिना, तुम मेरी ज़िंदगी का वो आखिरी सफ़ा हो जिसे मैं कभी पलटना नहीं चाहता। और आमिना एक मीठी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थाम लेती। उनके इश्क का परवान चढ़ना किसी की नज़रों से छुपा न रहा। सब जानते थे कि ये दो रूहें एक दूसरे के लिए बनी हैं, मगर इस कहानी में एक अंधा मोड़ आना अभी बाकी था। अली का ताल्लुक एक गरीब मगर खुददार घराने से था, जबकि आमिना का ख़ानदान शहर के अमीर और बाअसर लोगों में शुमार होता था। जब मोहब्बत का ये रिश्ता दोनों ख़ानदानों के सामने आया, तो आमिना के वालिद जनाब अहमद ने फ़ौरन इस रिश्ते को मुस्तरद कर दिया। उनकी नज़र में अली उनकी बेटी के मयार के लायक नहीं था। अली की मेहनत, उसकी ज़हानत और उसकी सच्ची मोहब्बत उनके मादी मयारों के आगे हेच थी। अहमद साहब ने अली से मुलाकात की और उसे दो टोक अल्फाज में कहा, जवान, ख्वाब देखना अच्छा है, मगर अपनी औकात में रहकर। मेरी बेटी के लिए मैंने एक ऐसा रिश्ता चुना है जो तुम्हारे 7 नस्लों की कमाई से ज़्यादा जायदाद रखता है। तुम उसके रास्ते से हट जाओ। ये अल्फाज अली के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उसके दिल पर एक गहरा वार था। उसने बहुत कोशिश की, आमिना ने भी अपने वालिद को मनाने की भरपूर कोशिश की, रोई, गिड़गिड़ाई, मगर संगदिल बाप अपने फैसले पर अटल रहा। आमिना पर नफसियाती दबाव बढ़ने लगा। घर में हर वक्त की कशीदगी और अली के मुस्तकबिल की बेयकीनी ने उसे तोड़ कर रख दिया। वो एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर हो गई जो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर गया। एक शाम एक आंसू भरी कॉल पर आमिना ने अली से कहा, अली, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बनना चाहती। मेरे बाबा की ज़िद ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, हमें जुदा होना पड़ेगा। अली के लिए ये दुनिया का सबसे भयानक जुमला था। उसने लाख मिन्नतें की, समझाया, लेकिन आमिना ने फ़ोन काट दिया। इसके बाद उसने अली की हर कॉल और हर पैगाम का जवाब देना बंद कर दिया। चंद ही हफ्तों बाद आमिना की शादी एक ऐसे शख्स से हो गई जिसे वो जानती तक नहीं थी। अली टूट गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, कॉलेज, ख्वाब, दोस्त। वो एक चलती फिरती लाश बनकर रह गया। उसने शहर छोड़ दिया और गुमनामी में कहीं दूर जा बसा। वक्त गुजरता रहा, उसने मेहनत की, पैसा कमाया, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक कभी वापस न आई। कई साल बाद एक सर्द रात में अली अपने पुराने शहर से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक वीरान कब्रिस्तान पर पड़ी। उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ मुड़ गए। कब्रों के दरमियान उसे एक संगे मरमर की नई कब्र नजर आई, जिस पर एक नाम कंदा था, आमिना बिनते अहमद। अली साकत खड़ा हो गया। दिल की धड़कनें गोया रुक गईं। उसे मालूम हुआ कि शादी के 1 साल बाद ही आमिना बीमारी के हाथों मजबूर होकर ये दुनिया छोड़ गई थी। उसकी रूह इस कैद से आज़ाद हो गई थी जो उसके वालिद ने उसे दी थी। अली कब्र के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने मिट्टी को छुआ जो अब उसकी आमिना का आखिरी ठिकाना था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले जो सालों से सूख चुके थे। उसने सरगोशी की, तुमने कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़ा हो, मगर ये तो किताब का बीच का वर्क निकल आया जो फटकर बिखर गया। उस रात आसमान भी इस गम में रोया। अली को एहसास हुआ कि कुछ मोहब्बतें ज़माने की क़ैद से आज़ाद नहीं हो पातीं, वो सिर्फ़ अपने पीछे एक अधूरापन और एक लामुतनाही दुख छोड़ जाती हैं। उसका ख्वाब, उसकी आमिना, हमेशा के लिए टूट चुका था।